हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। इस समय जो महायुद्ध चल रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ इसके चपेट में आई है और मेन इशू, मेन कंसर्न हमारा तो स्टूडेंट है और नीट दे रहे बच्चों पर भी इसका अफेक्ट या इसका जो इफेक्ट है वो हो रहा है, वो अफेक्ट हुए हैं स्टूडेंट्स। कैसे, क्या बच्चों के मैसेजेस हैं, पेरेंट्स के मैसेजेस हैं मेरे पास में इस समय, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली जो नीट का एग्ज़ाम होता है, इंडिया के अलावा भी बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो इंडिया के बाहर अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, वहाँ पर भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एनआरआई हैं, ओसीआई हैं या फॉरेन कैंडिडेट्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये रहते हैं बाहर और वहाँ से एग्ज़ाम भी देते हैं, इवन फॉर्म भी वहाँ भर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को एनआरआई शो करने के लिए एम्बेसी से सर्टिफिकेट बनवाना होता है। कई बच्चों का ये प्रोसेस चल रहा है इस समय, कुछ लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं, लेकिन बीच में जो चीज़ें हुई, जो भी अभी महायुद्ध चल रहा है उसमें, तो हम देख सकते हैं कुवैत सिटी अफेक्ट हुई है, दुबई अफेक्ट हुआ है, अबू धाबी अफेक्ट हुआ है, दोहा अफेक्ट हुआ है, मनामा अफेक्ट हुआ है, रियाद अफेक्ट हुआ है, शारजाह अफेक्ट हुआ। इतनी सारी सिटीज़ हैं जहां नीट का एग्ज़ाम भी होगा, जहां से बच्चे नीट के फॉर्म भर रहे हैं। इवन इन्हीं हम कह सकते हैं कंट्रीज़ या यूएई में बहुत सारी और भी सिटीज़ हैं जहां पर लोग रहते हैं और वहां से नीट के फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन वहाँ एडवाइजरी जारी है। कई जगह इंटरनेट के इश्यूज आने लग गए हैं, कुछ जगह एम्बेसी ने उनके जो एनआरआई सर्टिफिकेट्स हैं उन पे थोड़ा सा रोक लगा दिए। रोक इसलिए नहीं कि डॉक्यूमेंट में कोई गलती थी, इन वजह से अभी वहाँ काम थोड़ा ठप हो गया है, दिक्कतें आ रही है। अब बच्चों का कंसर्न ये है कि नीट का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 तारीख है और जेन्युइन भी है। 8 मार्च को लास्ट डेट है। जिन्होंने फॉर्म भरना शुरू कर दिया था केवल एनआरआई सर्टिफिकेट की वजह से रुके हुए हैं, किसी रीज़न की वजह से रुके हुए हैं, अब अगर वो जब तक बन के नहीं आएगा आगे क्या करेंगे। तो हमारा तो हमेशा नीट के बच्चों के साथ में एक बॉन्ड रहता ही है, हम तो यही चाहते हैं कि सब अच्छा हो। तो हमने फ़िलहाल जो स्टूडेंट्स की हमारे पास क्वेरी डायरेक्टली पहुंची, और भी मैं कहूँगा जो बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, बाहर हैं इस समय और फॉर्म फिल कर रहे हैं या एनआरआई सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं इन सिटीज़ में और दिक्कत आ रही है उनको इस वॉर की वजह से, तो प्लीज़ आप हमको व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे। हम आपका जो पॉइंट है उसको आगे भी एनटीए तक भी भेज रहे हैं कि इस तरह के इश्यूज़ बच्चों को आ रहे हैं, जिससे हो सके आप लोगों को जो अफेक्ट हो रहे हैं उनको और थोड़ा सा टाइम मिल जाए फॉर्म फिलिंग के लिए। जब ये चीज़ें ठीक हो जाएं या थोड़ी सी बेटर हो जाएं तो आपको एक टाइम दे दिया जाए, या आपके फॉर्म्स में अभी अगर एनआरआई नहीं भर रहे हैं बाद में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए जो है सर्टिफिकेट रुक रहा है। कुल मिलाकर कोई एक कंक्लूजन निकले जिससे बच्चा परेशान नहीं हो, हमारा यही कहना है, क्योंकि बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं और कब तक चलता है ये युद्ध, कब क्या होता है आगे कुछ नहीं जानते हम। नीट का एग्ज़ाम पे क्या इफेक्ट होगा वो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल फॉर्म फिलिंग पे इफेक्ट हो रहा है, बच्चों को दिक्कत आ रही है। हमारा कहना एनटीए से भी यही है और हम मेल कर रहे हैं लगातार। अभी तक मेरे पास में 12 से 13 क्वेरीज ऐसी आई, आप हम कह सकते हैं पॉइंट आए, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास, बहुत सारे बच्चे होते हैं हमारे पास एनआरआई जो हैं या ओसीआई हैं या फॉरेन कैंडिडेट्स हैं, तो जब उनका आ रहा है, कई बच्चों के हमने फॉर्म फिल किए हैं यहाँ से, तो जिनको भी दिक्कत आ रही है हम उनके साथ खड़े हैं और अगर जो हमसे हो सकेगा हम बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे, जो नहीं हो सकेगा, जो एनटीए के हाथ में, हम एनटीए से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके लिए जो भी है वो कुछ बेटर निकल करके आए, परेशान ना हो आप लोग। तो प्लीज़ कुछ भी क्वेरी हो आप लोगों को, जो भी अफेक्ट हो रहे हैं इस समय, 72300533 पे आप व्हाट्सएप कर देना, पूरी क्वेरी लिखना, इंक्लूडिंग आप कहाँ हैं इस समय और क्या आपको इश्यू हुआ है, वो सारी चीज़, जिससे हमारी टीम हेल्प कर सके, कुछ बेटर आपके लिए किया जा सके। और मेरा यही गवर्नमेंट से, एनटीए से दरख्वास्त रहेगी कि जब हम एनटीए नीट का एग्ज़ाम बाहर करवाते हैं तो इन सिटीज़ में जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उनको भी प्लीज़ देखा जाए, एड्रेस किया जाए और इनको किसी तरह का इशू ना आए, चाहे हमें जो डेट है लास्ट डेट वो एक्सटेंड करनी पड़े या इन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल अलग से करना पड़े, तो प्लीज़ करिए, क्योंकि एक बच्चे के 1-2 साल का सवाल होता है। बहुत जगह पे तो अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, अदर स्टेट्स में, अदर कंट्रीज़ में, हम कह सकते हैं उन कंट्रीज़ के अलग अलग स्टेट्स में सीबीएसई के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो वो भी बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। तो उन सब के लिए भी यही है कि प्लीज़ थोड़ा सा देखिए, समझिए, क्योंकि बच्चे के लिए वो 1-2 साल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा एक प्रिपरेशन रहती है, तो उस पर काम किया जाए। और कॉलेज काका हर स्टूडेंट के साथ है, तो अगर आप हमसे जुड़े हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी,
कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जिससे हमारी टीम आपको हेल्प कर सके। थैंक यू।